गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11वीं के अर्थशास्त्र में हम देखेंगे विदेशी व्यापार। इसके पहले हम उद्योग पढ़े हैं। उद्योग जो होती है व्यापार का आधारशिला होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधारशिला होती है। उद्योग की स्थापना, उद्योग की स्थिति, किस प्रकार के उद्योग हैं, बड़े भारी उद्योग हैं, कैसे उद्योग का प्रसार बढ़ा है। तो जैसे जैसे उद्योग का प्रसार बढ़ता है, देश में उसकी स्थिति मजबूत होती है, तो देश की स्थिति मजबूत होती है। देश किस स्थिति में है, विकास की स्थिति में है, विकासशील है या गरीब है, वो उद्योग के जितना विकास होता है उससे हमें पता चलता है। तो उद्योग के विकास किन किन क्षेत्रों में है, कैसे फैला है, जिन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होता है वह क्षेत्र अपने आप में विकास कर लेता है। वहाँ के लोगों की आय शक्ति ऐसे ही बढ़ जाती है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उन लोग का आय बढ़ जाता है, क्योंकि उद्योग रहने से वहाँ की स्थिति में बहुत सुधार आता है। लोगों को रोजगार तो मिलता है, साथ ही साथ वहाँ के अन्य जो साधन है उससे जुड़े रहते हैं। वहाँ एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलने से वहाँ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ने से वो खरीदेगा ना, क्रय शक्ति बढ़ेगा, उसके पास पैसा रहेगा तो अन्य चीजों को वो खरीदेगा। तो अन्य चीज जो चीज खरीदता है उन लोगों को फिर उनका आय बढ़ जाता है। बेचने वाले हैं, जहाँ स्कूल है ना, स्कूल का है, हॉस्पिटल का है, सब्जी मंडी का है और अन्य सामान का है जो हमारे उपभोग के लिए खरीदा जाता है, सुख सुविधा के है, आरामदायक वस्तुएं हैं, उन सब के बेचने वाले का आय बढ़ जाता है। क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा है तो बेचने वाले उधर ही जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी उनको आय प्राप्त होता है। तो ऐसे धीरे धीरे सर्कल बन जाता है और लोगों का जो है आय शक्ति बढ़ जाता है, लोगों की स्थिति सुधार आ जाता है, लोगों के आय बढ़ जाता है, लोगों के आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ जाता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जो जब हम योजना का शुरू किए थे उस समय उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी, उसके बाद कृषि को प्राथमिकता दिए। उद्योग को पहले प्राथमिकता दिए, फिर कृषि को प्राथमिकता दिए। और उद्योग को प्राथमिकता देने का यही कारण है कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर देश विकास नहीं किया है, उस क्षेत्र में जाकर उद्योग खोलना, ऐसे क्षेत्रों में उद्योग खोलने से लाइसेंस की समस्या आती थी, उनको ज्यादा कर देना पड़ता था, लाइसेंस की समस्या। तो ऐसे सुदूर क्षेत्रों में आप उद्योग खोलोगे तो आपको लाइसेंस की समस्या नहीं होगी, क्योंकि वहां पर अगर उद्योग खुलता है तो वहां के लोगों की जो जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाती है, लोगों का विकास बढ़ जाता है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाता है, वहां की स्थिति सुधरती है और विकास होने लगता है। ऐसे में धीरे धीरे फिर देश का विकास हो जाता है। तो उद्योग जो है हमारे देश का आधारशिला होता है। उद्योग के प्रसार प्रहार से हमारे देश की स्थिति, हमारे देश जो है विकास की स्थिति में पहुंच जाती है और दिनों प्रतिदिन हमारा देश जो है विकास करते करते एक विकसित देश बन जाता है। अब देखते हैं विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार जो है बहुत छोटा सा पार्ट है। तो इसमें देखते हैं कि विदेशों के साथ जो हमारा व्यापार होता है, हम विदेशों के साथ जो वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, तो जब हम वस्तु हमारे देश में जो वस्तु उत्पादन नहीं कर पाते, हमें कमी लगता है कि ये वस्तुएं हमारे देश में नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, उसको कहेंगे आयात। और अपने देश में कोई वस्तु जो है उत्पादन अधिक हो रहा है तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए, अपने देश को विकास करने के लिए, विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वस्तुओं को बेचते हैं दूसरे देश में और वहां से विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, वो होता है निर्यात। तो हम दूसरे देशों के साथ जो व्यापार संबंध रखते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उसको बोलेंगे विदेशी व्यापार। दूसरे देशों के साथ हमारा जो संबंध है, व्यापारिक संबंध है, आयात निर्यात। विदेशी व्यापार का महत्व। विदेशी व्यापार का महत्व हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशों के साथ अगर व्यवहार अच्छा है, हम जिन जिन देशों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा है तो व्यापार हम कर सकते हैं, वहां से अपनी जरूरत की वस्तुएं हम ला सकते हैं और अपने
यहाँ जो वस्तु अधिक हो रहा है उसको हम बेच सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि उसकी महत्व का हम देखते हैं कि घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल और पूंजीगत वस्तुएं विदेशों से खरीदना संभव। जो हमारे यहाँ कच्चा माल नहीं है, अगर और कुछ वस्तुओं की आवश्यकता अगर हमें हो तो विदेशी व्यापार के द्वारा वो कमी भी हमें पूरी हो जाती है, जो चीज हमारे यहाँ नहीं है। हम आज के जमाने में देख रहे हैं जो यहाँ पर उत्पादन होता ही नहीं है, ऐसे अनेक वस्तुओं का हम यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं। जो चीज यहाँ पर बहुत भारी भारी मशीन जो है, बहुत अजब सा चीज है, जो विकास की गति में जो हमारे यहाँ नहीं बनता वो भी हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं। ये विदेशी व्यापार के कारण ही होता है। उत्पादकता के स्तर में वृद्धि लाने हेतु तो उच्च प्रौद्योगिकी का आयात विदेशों व्यापार में संभव। बड़े बड़े मशीन जो उद्योग यहाँ पर है तो उनके लिए बहुत भारी भरकम जो मशीन है हमारे यहाँ नहीं बनता, उसको हम विदेशों से ही मंगाते हैं। जो उत्पादन अति शीघ्र कम समय में कम कीमत पर यहाँ बहुत भारी उत्पादन किया जाता है। ऐसी मशीन को हम विदेशों से ही मंगवाते हैं। घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु विदेशों से खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का आयात संभव। खाद्यान्न की कमी होने पर भी हम विदेशों से आयात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत गरीबी की स्थिति में थे, तो यहाँ खाद्यान्न की भी कमी होती थी। खाद्यान्न की कमी होने से हम विदेशों से उस कमी को पूरी करते थे। ये व्यापार के द्वारा ही होता था, क्योंकि हमारे देश में उत्पादन इतना कम होता था कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा देश अंग्रेज ऐसे लूट के चले गए थे, ऐसे खोखला कर दिए थे कि हमारे देश में स्थिति बहुत बदतर थी। जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो देखे कि स्थिति बहुत दयनीय है तो उद्योग के बारे में तो सोचे। तो उद्योग किससे निर्भर है? कृषि से निर्भर है। उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से आता है? कृषि से आता है। तो कृषि के ऊपर ध्यान गया, कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए, इसको देखते हुए उन्होंने कृषि के ऊपर ध्यान दिए। तो कृषि पर जब ध्यान किया तो देखे कि यहाँ पर तो साहूकार है, जमींदार है, उनका आधिपत्य है, जमींदारी प्रथा जमकर बैठा हुआ है और पूरा आधिपत्य उन्हीं लोग का है। जमींदारी यहाँ पर अपना कड़ा शासन लिए हुए बैठे हैं। तो देखे कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, तो बहुत सारा जमीन वो अपने हाथ में रखे थे। तो देखे कि जमीन अगर किसी दूसरे का हो और हम वहां पर काम कर रहे हैं और अपना जमीन हो, अपने घर में काम करना और दूसरे जगह काम करना बहुत अंतर आता है। तो उसी को देखे कि एक कृषक जो है अपने खेत में काम करेगा और दूसरे के खेत में काम करेगा, अंतर आता है, क्योंकि दूसरे घर मजदूरी करने जाएगा तो उसी के हिसाब से काम करेगा। अगर अपने खेत में काम करेगा, लगन, कड़ी मेहनत और प्यार से काम करेगा तो उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसी को देखते हुए सीलिंग की व्यवस्था की और जितने भी ज्यादा जिसके पास जमीन था उसको सीलिंग के द्वारा निकाला और प्रत्येक कृषक को 2-2 एकड़ जमीन बंटवारा किए। प्रत्येक कृषक को 2-2 एकड़ की जमीन बंटवारा करने से पूरे किसानों को जमीन मिला और अपने खेत में वो फिर खेती करने लगे। अपने खेत में खेती करने जब वो शुरू किए तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ने लगा, क्योंकि उसमें उनकी खुद की मेहनत, खुद के जमीन में अधिक मेहनत उनका दिखा और उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा। कृषि के क्षेत्र में सुधार होने लगा। तो जितना हम पहले जमाने में आयात करते थे खाद्यान्नों का, अब की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें खाद्यान्न वस्तुओं का आयात नहीं करना पड़ता है। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारे देश में अगर अकाल की स्थिति होती है, लगातार भी अगर अकाल पड़ जाता है तो भी हमें खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होगी। हमारे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। तो विदेशी व्यापार का महत्व देखे हैं कि विदेशी व्यापार का विदेशी मुद्रा अर्जित करना संभव है। विदेशी व्यापार के द्वारा हम अपने यहाँ बनाए हुए वस्तु को विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। विदेशी व्यापार से अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। विदेशी व्यापार के द्वारा हम अपने साथ साथ बहुत सारे देशों को बांध के रखते हैं ताकि हम व्यापार और कभी जरूरत पड़ने पर काम
आ सके। स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार, स्वतंत्रता के समय जो भारत की विदेशी व्यापार बहुत ही दुखदायी थी, क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो ज्यादातर इंग्लैंड के साथ होता था। और वहां पर क्या स्थिति थी कि जितने भी हमारे यहाँ के कच्चे माल है उसको ले जाते थे विदेशों में, इंग्लैंड में, और वहां पर कम कीमत में ले जाते थे और वहां से सामान बनाकर यहाँ पर अधिक मूल्य में बेचा जाता था। तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय, जब हमारा देश आजाद नहीं होता तब, और उस समय की स्थिति की बात है। तो कच्चे माल को पूरा विदेशों में ले जाते थे और वहां पर बना हुआ माल, क्योंकि वहां अत्याधुनिक मशीनें होती थी और कम समय में, और उनका मूल्य भी कम लागत पर बनता था, और उस बने हुए सामान को यहाँ पर अधिक मूल्य में बेचा जाता था। तो इसमें ही हमारे देश का पूरा लूट होता था, यहाँ पर शोषण होता था, क्योंकि इंग्लैंड जो है हम पूरे देश में उनका ही आधिपत्य था, उनका ही वर्चस्व था। तो वो क्या करता था कि जितने भी कच्चा माल है उसको वो कम कीमत में खरीद कर ले जाते थे और वहां से बनाकर वही माल यहाँ लाकर अधिक दामों में बेचता था। तो ये थी स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी व्यापार में सुधार आया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किए, और क्योंकि उनका आधिपत्य खत्म हो गया तो ये हमारे सोच में भी परिवर्तन आया और व्यापार की दिशा में भी परिवर्तन आया। हम व्यापार के आकार को बढ़ाएं, उनके आकार में, बनावट में परिवर्तन आया, उनकी दिशा में भी परिवर्तन आया। तो विदेशी व्यापार जो है बढ़ा है बहुत सारे देशों के साथ। गुटनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि हमारा जो संबंध है, क्योंकि विश्व संगठन हुआ, विश्व संगठन में सभी देशों के साथ हम व्यापार कर सकते हैं और हमारा संबंध जो है सुधर सकता है। उस नीति को अपनाते हुए विदेशी व्यापार का आकार जो है बदल गया। हम बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करने लग गए और उनके साथ हम जो वस्तुएं हमारे यहाँ नहीं है वो आते थे और जो हमारे ज्यादा है वो वहां जाता था। तो ये आकार जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि हम एक ही देश के साथ नहीं है, हमको जो अच्छा लगता है, जहाँ पर हमको कीमत अच्छा मिलता है, वहां हम अपना सामान बेच सकते हैं। तो उसमें आकार में जो है परिवर्तन आया। दूसरा है व्यापार की बनावट। व्यापार की बनावट में भी परिवर्तन आया। व्यापार की बनावट से अभिप्राय हमारे द्वारा निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की किस्मों से है। देश के कुल निर्यातों में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत अंशदान बढ़ा गया, जिससे देश के विकास कार्य में प्रगति सूचक माना जा रहा था। और भारत के विदेशी व्यापार की बनावट में परिवर्तन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्थव्यवस्था विकास की ओर आगे बढ़ रही थी। व्यापार की बनावट में परिवर्तन, क्योंकि जो चीज हम बहुत विदेशों के ऊपर आश्रित थे वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि हम बहुत सारे वस्तु जो है हम यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। जो चीज हमारे देश में उत्पादन करने में हम सक्षम हैं, कर सकते हैं, उसको उत्पादन को बढ़ावा मिला, बढ़ाए और धीरे धीरे आयात को कम किए। ऐसे वस्तुओं का ही आयात करना शुरू किए जो बिल्कुल भी यहाँ हम उत्पादन नहीं कर सकते, ऐसे वस्तु का भी हम आयात किए। तो इससे बहुत सारा पूंजी भी बच गया, जिससे हम और अन्य विकास कार्यों में लगा सके, क्योंकि देश धीरे धीरे हमारे आत्मनिर्भर बनता गया। क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भर बने, जो कच्चा माल हम विदेशों से मंगाते थे वो यही उत्पादन करना चालू कर दिए, और जो उद्योग में छोटा छोटा सामान जो हम विदेशों से मंगाते थे वो यही उत्पादन शुरू कर दिए, तो हमको आयात कम करना पड़ा। अब व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा से अभिप्राय उन देशों से है जहां एक देश वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात करता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत विदेशी व्यापार इंग्लैंड तथा दूसरे राष्ट्रमंडल देशों तक सीमित था, परंतु आजादी के बाद भारत की विदेशी व्यापार की दिशा अधिक विस्तृत तथा विविध हो गई है, जिसका मुख्य कारण निष्पक्ष तथा गुटनिरपेक्ष की नीति है। तो यही है, उनकी दिशा में परिवर्तन हुआ। हम इंग्लैंड के साथ ही व्यापार करते थे, अब
विस्तृत हो गया। हमको देखते हैं कि हमारा संबंध किसके साथ अच्छा है, हम कहाँ से सामान मंगा सकते हैं। हमारा व्यापारिक, क्योंकि लेन देन से व्यापारिक संबंध बनता है। कुछ वस्तु हम देते हैं, लेते हैं, तो इससे व्यापार संबंध बढ़ता है। तो हमको कीमत जैसा भी मिलता था, पहले एक देश से हम मंगा रहे हैं, 2 देश से मंगा रहे हैं, तो कीमत जैसा भी है, कम ज्यादा जो भी है, हमको लेना ही पड़ता था। मूल भाव का उतना ये नहीं रहता था। परंतु अब हम बहुत सारे देशों के पास व्यापार कर रहे हैं, तो इस स्थिति को हम देखेंगे, जानेंगे, तभी वहां से सामान खरीदेंगे। तो ये व्यापार के आकार, व्यापार की बनावट, व्यापार की दिशा। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेशी व्यापार की स्थिति परिवर्तन, क्योंकि व्यापार के आकार में परिवर्तन, बनावट में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। हमको समझ में आ गया कि हम क्या क्या वस्तुओं का आयात करते हैं, क्या वस्तुओं का निर्यात करते हैं, कौन सा आयात कर कम करने से हमको पूंजी अधिक मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे वस्तु हम यहाँ पर उत्पादन करना चालू कर दिए। उत्पादन करने से आयात कम हुआ, निर्यात जो करते हैं उससे हमें विदेशी वस्तुओं का जो निर्यात हम कर रहे हैं, तो उससे क्या है, हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और विदेशी मुद्रा हमारे देश के विकास में काम आता है। अब देखते हैं विदेशी व्यापार की नीति। विदेशी व्यापार की नीति जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने संरक्षण नीति के आधार पर विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योग की रक्षा एवं सन 1950-90 की अवधि के दौरान भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति के आधार पर घरेलू उद्योगों को आयात प्रशुल्क और अन्य प्रतिबंधों द्वारा विदेशी प्रतियोगिता के से संरक्षण प्रदान किया। आयात प्रतिस्थापन की नीति से अंतर्मुखी व्यापार नीति भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना। नीति में सुधार, क्योंकि देखें कि जितना हम विदेशों से वस्तु मंगा रहे हैं, उतना विदेशी मुद्रा हम विदेशों में मुद्रा खपत कर रहे हैं। उसको सुधारने के लिए अंतर्मुखी व्यापार, अपने देश में व्यापार को कैसे बढ़ावा मिले, तो उसमें बहुत सारे रियायत बरती गई। देश में स्थिति को सुधारा गया कि कैसे हम अपने देश के अंतर्गत व्यापार को बढ़ाएं, कुछ नियम को कम करें और उत्पादन को बढ़ाएं, ताकि हम बहुत सारे उत्पादन अपने देश में कर सकें और विदेशी आयात जो है उसको कम करें और अपने देश का विकास बढ़ा सकें, जिसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना, खाद्यान्न आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करना तथा विदेशी मुद्रा का प्रयोग केवल विकास संबंधी आयात के लिए करना है। उत्पादन जो है हमारा बढ़ा और कृषि या खाद्यान्न वस्तुओं पर हम आत्मनिर्भर बने, और जो आयात करते हैं वो ऐसे विकास, हमारे देश का विकास कार्य में जो होना चाहिए, जो जो चीज हमको मंगाना चाहिए, ऐसे में खर्च करना, और जो हमारे उपभोग की वस्तुएं हैं उन पर हम आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि जितना हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा जो खर्च है विदेशों में होता था वो कम होगा, उसको हम विकास कार्य में खर्च करेंगे, और ऐसे उस पैसे का हम ऐसे वस्तुओं का हम यहाँ पर आयात कराएंगे जिसका विकास तेजी से हमारे देश में हो सके। नए नए चीज और मशीन जो हमारे देश में नहीं बनता, ऐसी वस्तुओं का हम आयात करेंगे। विदेशी व्यापार की समस्या। विदेशी व्यापार की समस्या आयात जरूरतों में तीव्र गति से वृद्धि व निर्यातों में धीमी गति के फलस्वरूप व्यापार घाटे में वृद्धि। विदेशी व्यापार से समस्या बढ़ा, आयात जरूरत में तीव्र गति से वृद्धि, जो आयात हो रहा था वो तीव्र गति से बढ़ रहा था और निर्यात जो है कम हो रहा था। बढ़ते व्यापार घाटे से देश में विदेशी मुद्रा का संकट, व्यापार बढ़ रहा था, आयात ज्यादा कर रहे थे और निर्यात कम, तो विदेशी मुद्रा का संकट बढ़ते जा रहा था। विदेशी मुद्रा की ऋणग्रस्तता का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, हम ऋणग्रस्त होते जा रहे थे क्योंकि हम आयात ज्यादा कर रहे थे, निर्यात कम, तो विदेशी व्यापार में समस्या बढ़ते जा रही थी, क्योंकि हम जो है आयात अधिक कर रहे हैं और निर्यात कम करने से हम बहुत कर्ज में डूबते जा रहे थे। अंतर्मुखी व्यापार नीति के कारण निर्यात क्षेत्र विकसित करने में असमर्थ। अंतर्मुखी व्यापार बढ़ा तो हम निर्यात करने में जो है असफल रहे।
तो क्योंकि अंतर्मुखी हम अंतर को ही देख रहे थे, तो अपने देश में विकास को देख रहे थे, तो निर्यात में हम धीमी गति हो गया, हम उसमें पैसा कम कमाने लग गए थे। आयातों पर प्रतिबंध के चलते घरेलू घटिया वस्तुओं का ऊंचे मूल्य पर बिकना, आयात कम हुआ तो गांव अपने देश में ही अगर घटिया वस्तु ही बन रहा है तो उसमें भी हम ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जो यहाँ पर चालाक जो उद्योगपति हैं जो भी वस्तु यहाँ पर बनाने लग गए तो लोगों को खरीदने के लिए मजबूर होने लग गए, क्योंकि वहां पर और कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई और चीज हम खरीद सके। तो घटिया बन रहे हैं, कम ज्यादा मूल्य में है, तब भी उसको हमको खरीदना पड़ा था। अंतर्मुखी व्यापार के प्रभाव, अनुकूल प्रभाव। अंतर्मुखी व्यापार नीति के दौरान औद्योगिक विकास की दर बढ़ गई, औद्योगिक क्षेत्र का देश की जीडीपी में अंशदान बढ़ गया, लघु उद्योगों को निवेश के लिए नए अवसर प्राप्त हुए और भारतीय उद्योग समिति न रहकर विविधपूर्ण बन गए। तो लघु उद्योग जो थे उनके निवेश के लिए उनको थोड़ा सा अवसर प्राप्त हो गए और भारतीय उद्योग समिति न रहकर विविधतापूर्ण बन गए। बहुत सारे विविध मतलब बहुत सारे उत्पादन करने लगे, उनकी संख्याओं में अधिक वृद्धि हो गई। बुरे प्रभाव देख रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार के प्रभाव के कारण अनुकूलता एवं भ्रष्टाचार आदि बढ़ावा मिला, क्योंकि इसमें एकाधिकार हो गया, क्योंकि यहाँ पर देश में अंतर्मुखी मतलब देश में ही व्यापार कहे गए कि जितने भी उद्योगपति है जितना हो सके अपने देश में उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए ताकि हम निर्यात आयात ना कर सके। तो अधिक से अधिक तो उनको बढ़ावा मिल गया कि हम कैसे भी करके उत्पादन को बढ़ाते जाए। उत्पादन को बढ़ाने से एकाधिकार बढ़ गया, उद्योगों का वर्चस्व बढ़ने लगा, वो अपने अंधाधुंध अपने उत्पादन को बढ़ाए और इसमें लोगों का शोषण करने लग गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए उच्च स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने में विफल रही, क्योंकि जैसे ही उन अंधाधुंध उत्पादन करने लगे तो उत्पादन की क्वालिटी वो घटिया होने लगी। उत्पादन की क्वालिटी हमारे विदेशों के उत्पादन की क्वालिटी के सामने टिक नहीं पाए, उनके सामने फेल हो गए, क्योंकि वहां की उत्पादन की क्वालिटी और यहाँ की उत्पादन की क्वालिटी उनके सामने निम्न हो गए, जो हम विदेशों के वस्तुओं के सामने हम टिक नहीं पाए, प्रतियोगिता में पीछे हो गए। विदेशों से ऋण लेने के लिए विश्व बैंक के पास सोने के भंडारों की गिरवी रखना पड़ा। हमें विदेशों से व्यापार करने के लिए हमको ऋण लेना पड़ा। ऋण लेने के लिए हमको बहुत सारे गिरवी के तौर पर सोने के भंडार को वहां पर रखना पड़ा, जो हमारे लिए बहुत दुखद बात है। और ये हुआ विदेशी व्यापार की स्थिति। विदेशी व्यापार हमारे आयात निर्यात की स्थिति और कैसे आयात निर्यात होता है और किस प्रकार से देश में इसका प्रभाव पड़ा पहले और अब की स्थिति में क्या है ये।